ओके सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं अंकित इलेक्ट्रॉनिक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4440 IC बेस्ड एम्पलीफायर के ऊपर। ये एक बहुत ही पुराना टाइम का एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है और आज की डेट तक जो है लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि आज की डेट में भी ये बोर्ड जो है बिक रहा है और इसके कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। नहीं तो इस बोर्ड के अंदर से उतना आउटपुट मिल ही नहीं पाता जितना आउटपुट ये बोर्ड देता है। लगभग 20 वोट का इस आईसी का आउटपुट रहता है और अगर ये आईसी उतना भी आउटपुट ना दे पाए तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईसी के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिनको पूरी करके हम इस आईसी से कंप्लीट पूरा आउटपुट ले सकते हैं और इसके आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक डबल आईसी एम्पलीफायर बोर्ड है जिसके अंदर 2 4440 आईसी लगी हुई हैं। ये आईसी 90s के टाइम की आईसी है और आज तक जो है इसका स्टिल यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं कि ये एम्पलीफायर अभी भी बिक रहा है, लेकिन सबसे मेन जो कारण है वो है इसका चीप होना। बहुत ही सस्ता एम्पलीफायर है, 100-200 रुपये में इसका कंप्लीट बोर्ड आ जाता है और वायरिंग करने भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो अपने होम यूज़ के लिए, बाहर कोई छोटी मोटी पार्टी है उनके लिए, या फिर किसी ड्राइवर बोर्ड को चलाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एम्पलीफायर बहुत सूटेबल है। क्लास AB की इसमें आईसी लगी हुई है। अगर हम आईसी की बात करें कि आईसी कैसी दिखती है, मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ आईसी दिखा रहा हूँ। ये एक नॉर्मल आईसी है जो कि आपको ऑफिशियली मार्केट में मिलती है। उसके बाद में कुछ और भी आईसी है मेरे पास में, जैसा कि एक ये आईसी है, ये आप देख सकते हैं। ये इससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की आईसी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्वालिटी इस आईसी की है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो क्वालिटी इस आईसी की है वो इस टाइप की जो आईसी आती हैं इनकी नहीं होती। ये एक नॉर्मल लोकल आईसी है जो कि 20 से 30 रुपये में मिल जाती है, जबकि ये वाली आईसी लगभग 60 रुपये तक मिलती है। और ये वाली ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल के करीब करीब इसका आउटपुट होता है। और उसके बाद में हमारे पास में और भी आईसीज़ आ जाती हैं इस कैटेगरी में, लेकिन उन आईसीज़ का जो आउटपुट है वो इतना सूटेबल नहीं रहता। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल आईसी की। ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये ओरिजिनल LA4440 आईसी है और बिल्कुल ओरिजिनल आईसी है ये। उसके बाद में एक और आईसी मेरे पास में, ये देखिए, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल आईसी है। और अगर आपको ये आईसी कहीं से मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओरिजिनल आईसी का जो आउटपुट है वो सबसे बेस्ट रहता है। और इन दोनों आईसी जो मैंने आपको ये दिखाई हैं, जो आईसी आप अभी देख रहे हैं, ये वाली जो आईसी हैं CD4440, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये वाली ओरिजिनल है, तो फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस बोर्ड के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। पहली बात तो बहुत पुराना बोर्ड है, लेकिन फिर भी सूटेबल है आज के टाइम में। आप इस बोर्ड को जैसे ही पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस आईसी के बिल्कुल नीचे की साइड में 2 डिकपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनकी वैल्यू है 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड। ये इस आईसी के लिए सूटेबल तो हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि लगभग 25 वोल्ट 3300 माइक्रोफैरड से लेकर के 4700 माइक्रोफैरड तक के कैपेसिटर आप इस आईसी के अंदर यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। क्योंकि इस आईसी के अंदर जो इनपुट जाता है लगभग 3 एम्पीयर तक का लोड ये आईसी लेती हैं, और 3 एम्पीयर के लिए 2200 माइक्रोफैरड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हाँ, 2 कैपेसिटर आपने यूज़ कर रखे हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो अच्छा आउटपुट आएगा। ये एक मॉडिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में हम हमिंग की भी बात करेंगे, उसको एक बार साइड में रखते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर्स की। तो इस आईसी की जो 10th और जो 12th पिन है उसके ऊपर से इस आईसी का आउटपुट आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके 10th पिन है, ये इसके 12th पिन है और यहाँ से ही इसका आउटपुट आ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा थिक वायर यहाँ पे यूज़ की है और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस आईसी को जब भी आप यूज़ करें स्पीकर के लिए
स्पीकर जब आप इस आईसी को जब भी आप यूज़ करें तो ध्यान रखिए कि इस आईसी के जो आउटपुट पिन है उनके ऊपर आप थोड़ी थिक वायर का इस्तेमाल करिए। मार्केट के अंदर जो एम्पलीफायर आते हैं उनके अंदर लगभग इतनी पतली वायर्स का इस्तेमाल होता है। जो ये सिंपल आप वायर देख रहे हैं ये मैंने इनपुट की वायर में यूज़ की हुई हैं और लोग जो है इन्हीं का यूज़ कर लेते हैं स्पीकर्स के लिए। ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस आईसी के लिए। आईसी के अंदर जो आउटपुट आता है उसमें बास यानी कि जो बेस है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके लिए आप जो है थोड़ी सी थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/2 mm तक की वायर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। आउटपुट में आप डेफिनेटली फ़र्क देखेंगे और अगर आप थोड़ी सी थिक वायर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि आईसी से जो है प्रॉपर आउटपुट आपके स्पीकर तक पहुंचेगा, बीच में उसका लॉस नहीं होगा। इसके बाद में जो अगली मॉडिफिकेशंस आपको दिख ही रही होगी इस आईसी की हीट सिंक। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस आईसी के अंदर एक थिक हीट सिंक का इस्तेमाल किया है। मार्केट के अंदर जितनी भी मैंने आईसी देखी हैं जो कि इस एम्पलीफायर के साथ इसके साथ में आती हैं उनमें बहुत ही पतली सी हीट सिंक का इस्तेमाल होता है, कोई ज़्यादा बड़ी हीट सिंक इस्तेमाल नहीं करते लोग। आपको याद भी होगा कि कुछ इस टाइप की एक हीट सिंक आती है जो कि इस बोर्ड के अंदर बस लगा दी जाती है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस यहाँ पे ही लगा के और छोड़ देते हैं। इसकी थिकनेस आप देखिए बहुत ही पतली सी आईसी है और बहुत ही पतली सी हीट सिंक है। अब इतनी पतली हीट सिंक इतनी पावरफुल आईसी को कैसे जो है कूल कर पाएगी। फ़ैन का तो मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी की हीट सिंक तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं इस आईसी के लिए। और आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड है और ये कंप्लीट इसकी हीट सिंक है। मैं आपको यही प्रेफर कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है एक अच्छी खासी बड़ी हीट सिंक इसका इस्तेमाल करिए ताकि इस आईसी के अंदर से अच्छा आउटपुट आए। इसके बाद में हम बात करेंगे इस आईसी के अंदर यूज़ होने वाले कैपेसिटर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दरअसल जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो इस बात को जो है भूल जाते हैं। ये एक पुराना बोर्ड है, हालांकि इस कंडीशन में नहीं है कि इसको यूज़ किया जा सके, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी जो 11th पिन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं, इधर की साइड है। तो ये जो इसकी 11th पिन है आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट इनपुट जो है आईसी पे दे दिया और यहाँ से जो है मेन कैपेसिटर पे ये वायरिंग जाती है। तो इन्होंने डायरेक्ट जो है एक जम्फर वायर उठाई और अंदर से इसको दे दिया, और यहाँ पे जो है इन्होंने ऊपर जम्फर यूज़ कर रखा था, मैंने वो जम्फर निकाल के जो है यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो आईसी से जो है बिल्कुल पास में सटा होना चाहिए कैपेसिटर। अगर आप इस बोर्ड में देखें, पर्टिकुलर इस बोर्ड के अंदर भी जो है कैपेसिटर दूर है, लेकिन इस बोर्ड के मुकाबले ये इससे जो है पास में है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस आईसी की 11th जो पिन है, ये वाली 11th पिन है इसकी, यहाँ से जो है इन्होंने एक जम्फर वायर निकाली और कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्ट दे रखी है। तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इस आईसी के बिल्कुल 11th और 14th पिन के ऊपर एक और कैपेसिटर आप लगा दीजिए। 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड मिनिमम आप लगाइए, तो इस आईसी से जो है और प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे इस आईसी के अंदर होने वाली हमिंग की प्रॉब्लम की। इस आईसी की जो वायरिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो है कुछ इस तरीके की शील्डेड वायर का इस्तेमाल करिए इसके इनपुट के लिए। ये जो है आईसी के इनपुट पे जाती हैं वायर्स, और ये आप ध्यान से देखिए कि शील्डेड हैं। एक हमारी ग्राउंड की वायर है, 2 लेफ़्ट राइट हैं, और कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग की हुई है। और ये हमारी जो है मेन कंट्रोलर की टोन है, ठीक है, कंट्रोलर की वायर्स हैं ये। अब आप ध्यान से देखिए कि ये शील्डेड हैं। शील्डेड होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि बोर्ड के अंदर से जितनी भी हमिंग आती है वो एक जगह पर इकट्ठी होके ख़त्म हो जाती है। नहीं तो एक लूप बन जाता है पूरे बोर्ड के अंदर, और वो फिर जो है लूप इस आईसी के अंदर, इस आईसी की जो आउटपुट है उसके अंदर आता है, और उसके अंदर आने की वजह से आपको हमिंग सुनाई देती है, कुछ बजिंग साउंड आती है, और बहुत ज़्यादा जो है कैजुअली वो इरिटेट करती है लोगों को। तो इसीलिए इस आईसी के अंदर इस आईसी को अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो शील्डेड वायर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आउटपुट इस आईसी से आ सकता है। बेस टेबल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लंबी वायर्स मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की हैं, छोटी वायर्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि इससे भी छोटी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, लगभग इसके हाफ जितनी, लेकिन ये जो है पार्टिकुलर एक कैबिनेट के अंदर लगा हुआ था, तो उसके अंदर तो इतनी ही ज़्यादा जो है लंबी वायर की इस्तेमाल करना था।
लेकिन अगर आप इस बोर्ड को किसी छोटे बॉक्स के अंदर फिट कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा बोर्ड है जो कि छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर तो आप जो है इसका लगभग हाफ़ ही यूज़ कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास में ऑप्शन है तो आप जो है यहाँ पे ही डायरेक्ट टोन लगा दीजिए वायरिंग करके, और थोड़ा सा ग्लू डाल के, और उसको यहीं पे ही बैठा दीजिएगा। इससे हमिंग बहुत ही कम हो जाएगी, और मैं अगर सच कहूँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, हमिंग आएगी ही नहीं। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, कि जितनी ज़्यादा आप लंबी वायर रखते हैं एक आईसी के अंदर, एक एम्पलीफायर के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो है वो हमिंग क्रिएट करता है। इसके बाद में इस बोर्ड के अंदर आपको जो मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं रेकमेंडेशन करूँगा वो है, इस आईसी को जो है बहुत ज़्यादा पावर पे मत चलाइए, क्योंकि ये आईसी जो है बहुत पुरानी है, क्लास AB की आईसी है, और ज़्यादा इनपुट पे और ज़्यादा आउटपुट देने पर जो है ये आईसी ज़्यादा हीट होने लग जाती है। तो अगर आपने हीट सिंक बड़ी नहीं लगाई है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इस आईसी के अंदर जो है आप 8 ohms या फिर 4 ohms के स्पीकर का इस्तेमाल करिए। कई लोग इस पे जो है ड्राइवर यूनिट्स भी चलाते हैं, तो वो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं, क्योंकि वो 16 ohm तक का उसका लोड जाता है, 16, 32 इतने ohms तक का लोड जाता है, और वो ये आईसी उठा नहीं सकती। इतना ज़्यादा इनपुट अगर आप इस आईसी को देंगे तो फिर तो जो है डेफिनेटली ये ख़राब होगी। जल्दी ख़राब होने का जो कारण है वो यही है कि आईसी जो है लंबे टाइम तक यूज़ तो होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन इस आईसी को जो है प्रॉपर हीट सिंक नहीं लगाई जाती, और इस आईसी को जो है कूल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से आईसी जो है ख़राब हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मैंने मार्केट से इस आईसी के इस बोर्ड को ख़रीदा था तो मुझे सिर्फ इतनी ये हीट सिंक मिली थी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में मैंने अलग से ये वाली हीट सिंक इसके साथ में अटैच की थी कंपाउंड लगा के। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी एम्पलीफायर के अंदर, और अगर आप इन मॉडिफिकेशंस को करते हैं तो डेफिनेटली आपका एम्पलीफायर जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आउटपुट दे सकता है। आगे आने वाली वीडियो में हम और एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे, और एम्पलीफायर के अंदर कैसे मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। एम्पलीफायर से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।